हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ए के पांडे आपके सामने मैं एक मोटिवेशन वीडियो लेके आया हूं। आप मोटिवेशन वीडियो को ध्यान से सुने, उसको नोट भी कर लेंगे भविष्य में। बड़ा निश्चित है कि सफलता दिलाने में ये कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि मैंने अपने जीवन में इसको काफी नजदीकी से फॉलो किया था और आज मैं जिस मुकाम पे हूं उसका मूल कारण ये सक्सेस के महत्वपूर्ण बातें हैं। सक्सेस होने के लिए 6 बातों पर मैं विशेष बल दे रहा हूं। पहला बात है मेहनत, दूसरा है बलिदान, तीसरा है संघर्ष या हिम्मत, चौथी बातें हैं जुनून, पांचवी बात है सब्र और छठवीं बात है आत्मविश्वास। आप लोगों के सामने एक एक बातों पर मैं बात करना चाहता हूं। सबसे पहली बात है मेहनत। कहा जाता है कि मेहनत के बिना कोई भी सफलता अर्जित नहीं की जा सकती है। कभी भी आप सफल किसी भी व्यक्ति से आप बात करोगे तो उन्होंने जितनी भी बातें बताएंगे उन सारी बातों में कहीं ना कहीं मेहनत सामने आएगा। मेहनत के बारे में कहा जाता है कि हमेशा 3 बातों को ध्यान में रखना चाहिए मेहनत करते समय हर व्यक्ति को, चाहे वो पढ़ाई से संदर्भित हो, चाहे वो किसी काम धंधे से संबंधित हो, चाहे वो नेटवर्किंग मार्केट से संबंधित हो। कोई भी बंदा है तो उसको 3 बातों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। एक है लक्ष्य या गोल। कहा जाता है कि आप एक टारगेट बना लो, लक्ष्य बना लो और उस लक्ष्य पर आप ध्यान दो। निश्चित है कि सफलता आप अर्जित कर लोगे। एक लक्ष्य और टारगेट को अपना ध्यान में रखते हुए मेहनत करना शुरू कीजिए। दूसरी चीज कहा जाता है कि मेहनत करते समय ध्यान रखे रहना चाहिए कि मेहनत अगर आपने सही दिशा में किया है, सही ढंग से किया है, तो कभी भी वो व्यर्थ नहीं जाता है। हो सकता है कुछ दिनों तक आपको परेशानी हो सकती है, कुछ दिनों तक दिक्कत हो सकती है, लेकिन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। मेहनत किया हुआ व्यक्ति आज नहीं तो कल वो सफल जरूर हो जाता है। उसका उदाहरण मैं बता रहा हूं कि इलाहाबाद में जो बच्चा या बच्ची जाता है वहां पढ़ने के लिए, वो धीरे धीरे मेहनत करते हैं, लगातार अपने लक्ष्य को ध्यान में रख करके, अपने टारगेट को ध्यान में रख करके लगातार मेहनत करते रहते हैं। एक जुनून उनके अंदर रहता है मेहनत करने की। हो सकता है कि एक आध बार वो असफल हो जाते हैं, लेकिन एक न एक दिन वो सफलता जरूर अर्जित कर लेते हैं और निश्चित है जिस मुकाम को हासिल करने के लिए वो इलाहाबाद जाते हैं उस मुकाम को वो हासिल करके ही वापस आते हैं। तीसरी चीज है कि अगर आप मेहनत करते हैं, मेहनत अच्छी तरह से कर रहे हैं, सही दिशा में कर रहे हैं, तो आप मान के चलो कि असंभव कुछ भी चीज नहीं है, वो निश्चित है उसको अर्जित कर ही लेंगे। तो मेहनत के लिए ध्यान रखिएगा, 3 बातों को हमेशा दिमाग में रखा जाना चाहिए। एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि लक्ष्य पर आप मनन और चिंतन करना शुरू कर दीजिए। दूसरी चीज, आप ये भी मान के चलिए कि मेहनत का परिणाम सुखद ही आता है, कभी भी आपको वह असफल नहीं होने देगा। जितना भी मेहनत की है आज नहीं तो कल आपको सफलता दिलाएगा ही दिलाएगा। और तीसरा, असंभव कुछ भी नहीं है। अगर मेहनती व्यक्ति है तो दुनिया का वो चीज हासिल कर सकता है जो कभी किसी ने किया ही नहीं है। अरुणिमा सिन्हा के बारे में कहा जाता है कि वो लड़की स्पोर्ट्स की थी और कुछ लड़कों ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और ट्रेन से फेंक दिया था और वो घायल अवस्था में वो मृत्यु के ही कगार पहुंच गया था। लेकिन कुछ लोगों ने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया और उसके दोनों पैर कट गए। दोनों पैर कटने के बाद भी उसके अंदर जुनून था, एक लक्ष्य था, एक मेहनत था कि मैं दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे मेहनत करना है। और मेहनत करना शुरू की। आज दुनिया का कोई ऐसा चोटी नहीं है जिसको वह फतह न कर चुकी हो, उसको क्वालिफाई न कर चुकी है। ये होता है जुनून। तो मेहनती व्यक्ति कभी भी असफल नहीं होते हैं। ध्यान रख रहिएगा, मेहनत करते समय कई लोगों ने कई बातें करना शुरू कर देते हैं कि भैया मेहनत करने के लिए आपको लक की आवश्यकता होती है, आपको भाग्य की आवश्यकता होती है, आपको नसीब की आवश्यकता होती है, आपको किस्मत की आवश्यकता होती है, तब जाकर के मेहनत सफल होता है। दोस्तों, मैं एक चीज बता दूं, लक 2 शब्दों से बना है। ध्यान दीजिएगा, केयर करिएगा। लक कितने शब्द से बना है? 2 शब्द, ल और क। लक 2 शब्दों से बना है। भाग्य दोस्तों कितने शब्दों से बना है? भा आधा ग य, भाग्य मतलब 28 शब्द से बना है। नसीब कितने शब्द से बना है? 3 शब्द से, न सी ब, 3 शब्द इसमें इस्तेमाल होते हैं। और
किस्मत में कितने शब्द होते हैं? 3.5 शब्द होते हैं, 3.5 शब्द किस्मत। और ध्यान रखे रहिएगा दोस्तों, इसके ऊपर क्या होता है? मेहनत। मेहनत में कितने शब्द होते हैं? 4 शब्द होते हैं। और अगर मेहनती व्यक्ति होगा तो लक भी उसके साथ होगा, भाग्य भी उसके साथ होगा, नसीब भी उसके साथ होगा और किस्मत भी उसके साथ होगा। अर्थात ये चारों के चारों शब्द उसके कायनात बन जाएंगे और मेहनती व्यक्ति को वो सक्सेस दिलाएंगे, वो सफलता दिलाएंगे जो कोई सोच भी नहीं सकता है। तो मेहनती व्यक्तियों के लिए यह एक पथ प्रदर्शक की भांति कार्य करते हैं, न कि आपके जीवन को ये पहले सुगम बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेहनत ही इन चारों को जोड़ करके सफलता दिलाने की कोशिश करता है। कहा जाता है कि मेहनत की ओर कदम बढ़ाओ दोस्तों, मेहनत करना शुरू कर दो। चाहे नेटवर्किंग मार्केट हो, चाहे पढ़ाई हो, आप आज से मेहनत करना शुरू कर दो, जुनून बना लो और आप देखोगे कि जितना आप मेहनत करते जाओगे सक्सेस उतने कदम आपकी ओर आना शुरू हो जाएगा और एक दिन मेहनत के बल पर सफलता अर्जित कर लोगे। कहा जाता है कि नेटवर्किंग मार्केट में, MLM की दुनिया में जब कोई बंदा अपने प्रोडक्ट को लेकर के या अपने वस्तुओं को लेकर के जब पहुंचता है लोगों के पास या अपने मार्केटिंग से संबंधित जानकारी देने के लिए जब वो बताने जाता है तो लोग उस पर ताना मारने लगते हैं। दुनिया के लोग उस पर ताना मारते हैं कि क्या कर रहे हो, पढ़ने के बाद यही करना है क्या? पढ़ने के बाद BA कर लियो, MA कर लियो, इंजीनियरिंग कर लियो, डॉक्टरी कर रहे हो, प्रोफेसर हो, आप अधिकारी हो, आप ये भी काम करना शुरू कर दिए। तो उसके प्रति इतनी ज्यादा कटाक्ष करना शुरू कर देते हैं, ताना मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो बंदा जब जुनून के साथ, जब वो लगन के साथ, जब वो मेहनत के साथ और जब पागलपंथी उसके अंदर आ जाती है और जब वो एकदम टूट पड़ता है कि मुझे सफलता रखना है, मुझे सफल होना है, और उस पागलपंथी के कारण जब वो सफल होता है, सक्सेस होता है या शिखर पर पहुंचने की कोशिश करता है, तो वही दुनिया के मतलबी लोग जिन्होंने कटाक्ष किया था, जिन्होंने उसके ऊपर अशब्दों का बाण चलाया था, वो सारे लोग आते हैं, अरे भाई मैं तो जानता था कि तुम सफल हो जाओगे, निश्चित सफल हो जाओगे, इसलिए कि तुम्हारे अंदर मैंने उस जुनून को देखा था, उस पागलपंथी को मैंने देखा था, उस कार्य को देखा था, दिन रात आपने एक कर दिया था, आप यहाँ पहुंच गए हो। भाई जरा बताओ, हमारे भी घर में ये चर्चा चल रही थी, बच्चे कह रहे थे, बच्चियां कह रही थी, पत्नी कह रहे थे कि भाई उनसे बात करिए, कैसे उन्होंने क्या किया था, कैसे इस पोजीशन पर पहुंचा है। और वो सारे के सारे लोग उस कार्य करने के लिए जुड़ जाएंगे जो कल तक दरवाजा बंद करने के लिए तैयार थे। ये होता है सक्सेस होने का। एक चीज और मैं बताऊं, जब कोई सक्सेस होता है तो सबसे पहले उसको बधाई देने वाला, मिठाई खिलाने वाला वही व्यक्ति होता है जो सबसे ज्यादा आलोचना करने वाला होता है। जब वो आलोचना करता है तो वो भूल जाता है। देखिए, जब आप सफल हो जाते हैं तो सबसे पहले वो मिठाई खाने के लिए, मिठाई खिलाने के लिए और बड़ाई करने के लिए और बहुत ज्यादा शब्दों से आपको नवाजने के लिए वो खड़ा रहता है और कहता है मुझे मालूम था एक न एक दिन आप सफल हो जाओगे। दूसरा शब्द आता है बलिदान। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि जो हमने कंफर्ट जोन आप स्थापित कर लिया है कि मेरा संस्कार शुरू से ही, जब मैं परिवार में पैदा होता हूं तभी से, कि मुझे ये करना है, मुझे साइंस की ओर जाना है, मुझे बायो की ओर जाना है, मुझे प्रतियोगी छात्र बनना है, मुझे सिविल सेवा में जाना है, ये एक बन गया है। और जब कोई बंदा इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करता है और नई चीज करने की कोशिश करता है तो तमाम लोग उसके ऊपर लांछन लगाते हैं, पर तमाम लोग उसको अशब्द बोलना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। कौन लोग क्या कहेंगे? जब आप असफल थे तो कोई लोग नहीं आया था, न तो कोई गांव के लोग आए थे, न तो कोई शहर के मोहल्ले के लोग आए थे, न तो कोई रिश्तेदार आया था आपसे पूछने के लिए कि आप किस पोजीशन में हो, कौन सा दुख है, कौन सी दिक्कतें हैं। तब तो कोई नहीं आया था, दोस्त भी नहीं आए थे उस समय तो कोई रिश्तेदार भी नहीं आया था आपसे करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में जब आप काम करना शुरू करते हो तो तमाम ये दबाव बना रहता है और आपको काम करने में रोक लगाता है। इसलिए पहले किसी भी कार्य को करने से पहले कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना पड़ेगा। परिवार को लक्ष्य बना के चलिए,
अगर आप मोटिवेशन होना चाहते हैं, कहा जाता है कि हम गांव वालों के लिए कहा जाता है कि सबसे बड़ा मोटिवेटर कोई होता नहीं है, सबसे बड़ा मोटिवेटर तो माँ और बाप होते हैं और परिवार होता है। आप सिर्फ माँ बाप को देख लीजिए, उनके कार्यों को देख लीजिए, उनके दुख दर्द को देख लीजिए, उससे बड़ा मोटिवेटर इस दुनिया में कोई नहीं होता है। अपने आप मोटिवेट हो जाते हैं और काम का लगन और बढ़ जाता है, मेहनत की दर और बढ़ जाती है और सफलता चूमने के लिए और 4 कदम आगे बढ़ जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, जीवन में ध्यान रख रखिएगा कि 3 बातें आपके सामने हमेशा आती हैं, हमेशा बाधा उत्पन्न करती है, हमेशा बलिदान देने के लिए आपको तैयार रहना पड़ता है 3 बातों के लिए। सबसे पहली बात आती है, पहला शब्द आता है फेल। सबसे पहला, फेल हो जाओगे, तुम सफल नहीं हो जाओगे, सफल नहीं हो पाओगे। अरे इन्होंने किया था, कभी सफल नहीं हुए। आप झूठे नुकसान करना चाहते हो, अरे कुछ काम धंधा करो, कुछ और कर लो, इसमें मत जाओ, ये तमाम लोग कहते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि फेल शब्द FAIL, इस 3 शब्द 4 शब्द होते हैं, FAIL। F का मतलब होता है फर्स्ट, ए का मतलब होता है अटेम्प्ट, और आई का मतलब होता है इन, और यल का मतलब है लर्न। फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्न। निश्चित है कि कोई भी काम करोगे, जब पहली बार काम करोगे, निश्चित है सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने उन सारे तरकीबों को नहीं जानते हो, आपने नहीं सीखा है, आप नहीं उसमें सिद्धहस्त हो। निश्चित है पहली बार आप फेल तो होगे ही। लेकिन जैसे जैसे आप मीटिंग ज्वाइन करते हो, जैसे जैसे लोगों से मिलते हो, जैसे जैसे उनको अनुभवों को ग्रहण करते हो, जैसे जैसे अपर लाइन के लोगों से मिल करके तमाम उन समस्याओं को जो आपके जीवन में आने वाली है, जब सीख लेते हो, उनको दूर करने का तरकीब सोच लेते हो, तो निश्चित है कि आप फेल नहीं होगे, बल्कि आप सक्सेस हो जाओगे। इसलिए सीखने की ये पहली कोशिश निश्चित है आपको फेल करेगी, लेकिन जब आप पूर्ण रूप से सीख जाओगे तो सफलता आपका कदम चूमेगी। दूसरा शब्द आपके जीवन में हमेशा ये आता है एंड, END, एंड। मतलब सब कुछ समाप्त हो जाना। अब क्या करोगे? अब तो कुल खत्म हो गया, तुम्हारा जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, अब तुम घर बैठोगे, ये करोगे वो करोगे, तमाम लोग। लेकिन आपने सोचा है कि एंड का मतलब क्या होता है? एफर्ट नेवर डाई, मतलब कोशिश कभी बेकार नहीं जाती है। एंड का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ समाप्त हो जाना। एंड का मतलब यह है कि हमने एक काम को शुरू किया, उसमें कुछ कमियां रह गई, उस कमियों के कारण मुझे असफलता हाथ लगी। लेकिन अगर जिस दिन उस कमी को पूरा कर लो, मैं बता रहा हूं कि आप दुनिया में सबसे सफल व्यक्ति हो जाओगे। मैं अपना ही उदाहरण दे रहा हूं। जब मैं गांव से इलाहाबाद तैयारी करने के लिए मैं गया था, तो पहला ही परीक्षा मैंने PCS का दिया था। जब PCS की तैयारी का बिना तैयारी किए ही मैंने प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो गया। पेपर आया, सारे क्वेश्चन मैंने कर दिया। पिताजी ने फोन करके पूछा कि बेटा कैसा पेपर हुआ है। मैंने कहा कि पिताजी सारे क्वेश्चन मैंने कर लिया, सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आए थे, चाहे वो सब्जेक्ट का था वो भी मैंने कर लिया, और जो GK GS का आया था उसको भी मैंने कर लिया। तब तो कहे कि बेटा तुम्हारा हो जाएगा इस बार, जबकि मेरी कोई तैयारी नहीं थी। सबसे नवोदित छात्र के रूप में मैंने शामिल हुआ। एक दिमाग में था कि मुझे PCS का परीक्षा देना है, और मैं शामिल हो गया बिना कोई हथियार, बिना कोई पढ़ाई लिखाई, बिना कोई किताब का। और बाद में जब रिजल्ट आया तो मैं फेल हो गया, मैं सफल नहीं हुआ। दोबारा मैंने एक जुनून पैदा किया कि मुझे मेहनत करना है, मुझे सफल होना है, मुझे परिवार का स्टेटस को ऊपर लेके जाना है। उसके बाद रात दिन मैंने मेहनत करना शुरू कर दिया, खाना पीना कम कर दिया, मिलना जुलना कम कर दिया, और सिर्फ किताब किताब किताब, पढ़ाई, क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करना। तमाम किताबों को आप देखोगे, मेरी लाइब्रेरी तो लाखों किताबें हैं, मेरे पास लाखों रुपए की किताबें हैं। उन तमाम किताबों को खरीदना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू किया। दूसरे साल मैंने 8 महीना 9 महीना मैंने तैयारी कर लिया। तब दोबारा मुझे अटेम्प्ट मिला बैठने के लिए, मैंने भाग लिया। पिताजी ने पूछा कितना सॉल्व किए हो? मैंने 100 में 80 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। मैंने उनको बोला कि 100 में 80 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। कहे कि बेटा तब तो नहीं होगा, जब पिछली बार तुमने 100 क्वेश्चन किया था
तब तो सफल हो ही नहीं पाए। इस बार तो 80 किए हो, अब तो हो ही भी नहीं करेगा। 20 क्वेश्चन तुमने साल भी नहीं किया और ये खत्म हो ही नहीं पाओगे, और उसमें भी कुछ ना कुछ गलत हो सकता है, इसलिए तुम्हारा इस बार होना चांस नहीं है। अब एक आध साल और देख लो, फिर वापस आ जाओ और दूसरे क्षेत्र में जाने की कोशिश करो। अब तुम सफल नहीं हो पाओगे। रिजल्ट आया और मैं सफल हुआ। दोस्तों, क्यों सफल हुआ? मैंने उस कमी को दूर किया। जो जो असफल होने के मार्ग में व्यवधान था, उस व्यवधान को मैंने दूर किया। मैंने पढ़ाई करना शुरू किया और मुझे पता था कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, और मैंने उतने क्वेश्चनों को मैंने ओके कर लिया था कि ये क्वेश्चन का आंसर यही है, इतना तो होना ही है, और कट ऑफ इतना आएगा, इसके बाद होगा। रिजल्ट आया और मैं सफल हुआ। मैंने यही कहना चाहता हूं कि एंड किसी भी चीज का नहीं होता है। आप पुनः एक बार प्रयास करो, हो सकता है कि उससे अच्छा रिजल्ट आपके जीवन में आना है। तो फेल कभी नहीं होता है, सीखने की पहली सीढ़ी मानी जाती है। अगर आप एंड हो गया तो ये मत सोचो कि सब कुछ समाप्त हो गया, जीवन समाप्त हो गया, आपको अभी कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, आप एंड का मतलब ये हुआ कि आप पुनः कोशिश करो, आपकी बार कोशिश सही ढंग से करो, सही दिशा में करो, आप निश्चित सफलता प्राप्त कर लोगे। तीसरा शब्द हमेशा सुनने को मिलता है नो। नो हमेशा आता है, NO, नो। नो का मतलब ये होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो आपका मतलब होता है कि आप एक और मौका मिल रहा है। ये मत सोचिए कि अगर आपने किसी को प्लान दिखाने गए, अब प्लान दिखाने के बाद उस बंदे ने कहा कि अरे नहीं भाई, इस नेटवर्किंग से हटिए, ये मैं नहीं करता हूं, ये तो भाग जाता है, कंपनी भाग जाता है, ये क्या करेगा, आपने क्या कर लिया, आपका क्या है, आप बताओ, अपना पे दिखाओ, आपने कितना ग्रोथ किया है, आपके लोग कितना ग्रोथ किए हैं, क्या ये कंपनी का प्रोडक्ट सही है नहीं है, तमाम तरह की बातें करते हैं और सीधा मना कर देते हैं कि मैं नहीं करूंगा। इसके मतलब कि एक जगह, दो जगह, तीन जगह नो मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपका दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया है, बल्कि पुनः एक मौका और खोजो। हो सकता है कि वो दरवाजा खुलेगा और दुनिया में आप ताकतवर और सफल इंसान के रूप में सफल हो जाओगे। ध्यान रखे रहना कि एक बार कहा जाता है कि अगर मान लीजिए कोई लगातार सक्सेस होता है, मान लीजिए इंडिया टीम है, ऑस्ट्रेलिया टीम है, न्यूजीलैंड की टीम है, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम है, हमेशा सफल होता है, तो एक छोटा सा न्यूज आता है कि इन्होंने आज 2020 जीत लिया, आज वनडे जीत लिया, आज टेस्ट जीत लिया, और इन्होंने दमदार प्रदर्शन किया। लेकिन सोचो, जीतने वाले जो होते हैं, सफल व्यक्ति होते हैं, तो उनकी एक खाली सुर्खियां आती हैं पेपर में, एक सक्सेस का एक कॉलम आता है। लेकिन जो बंदा हमेशा असफल हुआ है जीवन में, ध्यान रख रही है मैं क्या कहता हूं, नेटवर्किंग मार्केटिंग के लिए सबसे बड़ा रामबाण मैंने बता रहा हूं कि अगर आपने जीवन में हमेशा असफलता देखी है और मेहनत करके जिस दिन आप सफल हो जाते हो, तो आप सुर्खियां नहीं बनोगे बल्कि इतिहास बनोगे। इतिहास में आपका नाम दर्ज होगा। ध्यान रखिएगा, जैसे मोहम्मद गोरी के बारे में कहा जाता है, मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं कोचिंग में, तो उसके मोहम्मद गोरी के बारे में कहा जाता है कि जब वो भारत आया था जीतने के लिए, ये पहला मुस्लिम शासक था मोहम्मद कासिम के बाद जिसने भारत पर विजय हासिल किया था। जब ये बंदा आया तो ये लगातार भारत पर 16 आक्रमण किया और 16 आक्रमण उसका फेल हो गया। वो जीत नहीं पा रहा था, लेकिन 16 बार प्रयास किया। अपने कमरे में सोया हुआ था और कमरे के कोने में वो देख क्या रहा है कि एक मकड़ी है जो नीचे से ऊपर जा रही है और बार बार बीच में से गिर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, और लास्ट में वो छत के कोने में पहुंच करके अपना जाल और अपना संगठन बनाना शुरू कर देती है। इससे उसने सीखा कि अगर मैंने 16 बार असफल हुआ हूं तो कहीं ना कहीं कोई कमी रही है, और निश्चित है कि अगर मुझे सफल होना है तो मुझे एक प्रयास और करना चाहिए, एक मौका और लेना चाहिए, और निश्चित है कि हो सकता है कि इस बार मैं इंडिया पर फतह कर लूं, भारत पर फतह कर लूं। और उसने पुनः प्रयास किया और भारत को जीत लिया। 17वीं चांस में वो भारत को जीत लिया। यही है आपके बारे में मैं कह रहा हूं कि अगर बार बार असफल हो रहे हैं, बार बार दिक्कतें आ रही हैं, बार बार समस्याएं आ रही हैं, हो सकता है कि ये सारे जीवन का एक अंग है। लेकिन इससे घबराइएगा मत
क्योंकि आप पुनः एक बार कमर और कसिए, अच्छी तरह से कसिए, कमियों को दूर कीजिए और फिर आप आगे बढ़िए। देखिए मोहम्मद गोरी की तरह आप भी फतह हासिल कर लोगे, आप भी सक्सेस हो जाओगे। तीसरी बात आती है आपकी सक्सेस होने में संघर्ष। संघर्ष के लिए बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। बिल गेट्स, कहा जाता है कि दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति था बिल गेट्स। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का कर्ता धर्ता है, कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा आदमी है, दुनिया का सबसे ज्यादा पैसे वाला आदमी है। माइक्रोसॉफ्ट इसका कंप्यूटर निकला और पूरी दुनिया में छा गया। जब उससे पूछा गया कि सुख क्या होता है, ध्यान रखिए कितनी बड़ी बात मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, आप नोट भी कर लीजिएगा। तो उससे पूछा गया कि सुख क्या है, तो बिल गेट्स ने बताया कि अगर क्षणिक सुख की प्राप्ति करना चाहते हो तो आप गाना सुन लो, कोई भी गाना, पुराना से पुराना गाना, लता जी से लेकर के आशा भोसले तक, कविता कृष्णमूर्ति से लेकर कालका याग्निक तक, किसी का भी गाना आप सुन लो। आप किशोर कुमार से लेकर मोहम्मद रफी तक, मुकेश से लेकर के आज के सोनू निगम से लेकर कुमार सानू तक की कोई भी आप गाना सुन लो, आपको क्षणिक सुख प्राप्त हो जाएगा और आप फ्रेश हो जाओगे। आगे वो कहता है कि अगर एक दिन का सुख लेना चाहते हो तो आप पिकनिक पर निकल जाओ, कहीं आप बना लो पिकनिक का प्रोग्राम, आप जाओ, दिन भर आप घूमो टहलो, एक दिन का सुख मिल जाएगा। अगर हफ्ता भर का साप्ताहिक आप खुशी खोजना चाहते हो तो उन्होंने कहा कि हफ्ता भर की खुशी करने के लिए आप यात्रा का प्रोग्राम बना लो, ट्रेवल का कोई प्रोग्राम बना लो, 6 दिन के लिए 7 दिन के लिए आप बाहर चले जाओ, 7 दिन घूमो टहलो और घूम करके आओ, आप हफ्ता भर की खुशी प्राप्त कर सकते हो। उन्होंने कहा कि अगर 1 और 2 महीने की खुशी चाहते हो तो आप शादी कर लो, 1-2 महीना बड़ा अच्छा लगेगा। मैं बार बार अपने बच्चों से कहता हूं कि जब नई नई शादी होती है तो उस समय पत्नी चंद्रमुखी के रूप में दिखाई देती है। चंद्रमा का नेचर क्या है? शीतलता प्रदान करना, चंद्रमुखी के रूप में दिखाई देती है। कुछ साल के बाद, 5-7 साल के बाद धीरे धीरे पत्नी सूर्यमुखी की रूप में आ जाती है, मतलब धीरे धीरे तपिश होना शुरू हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई शुरू हो जाता है, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, मेरा तो जीवन ही खत्म हो गया, बच्चों का लालन पालन करने में मैंने तो हल छोड़ दिया, मैंने तो हव छोड़ दिया, ये वो शुरू हो जाता है, टकराहट अब होना शुरू हो जाती है। इसको क्या कहा जाता है? सूर्यमुखी कहा जाता है। तो और उसके बाद कुछ सालों के बाद, 10-15 साल के बाद आप देखोगे तो आपकी पत्नी ज्वालामुखी के रूप में फटना शुरू हो जाती है, भागना पराना शुरू हो जाते हो। तो अगर 1-2 महीना के लिए सुखी होना चाहते हो तो आप शादी कर लो, आप 1-2 महीना बड़ा सुंदर कट जाएगा। कुछ साल की खुशी चाहते हो कि कुछ साल के लिए हम सुखी रहें, खुशी रहें, परिवार मस्त रहे, तो उसके लिए काम धंधा शुरू कर दो, धन कमाओ। धन कमा लोगे तो कुछ दिनों तक चलेगा, लेकिन नेटवर्किंग मार्केटिंग कहता है कि भैया आप अगर जीवन में सबसे ज्यादा खुशहाल रहना चाहते हैं, पूरी जिंदगी भर खुशहाल रहना चाहते हैं, तो आप लोग अपने काम के प्रति प्यार करना शुरू कर दो। काम को ध्यान में रख करके उस पर जुनूनी रूप से काम करना शुरू कर दो। मैं बता रहा हूं कि जीवन भर खुश रहोगे, कभी दुख का उत्पत्ति नहीं होगा। तो आपको निर्भर करना है कि क्षणिक सुख लेना है, 1 दिन का सुख लेना है, हफ्ता भर का सुख लेना चाहते हैं, महीने भर का सुख लेना चाहते हैं, कुछ साल का सुख लेना चाहते हैं, या जीवन भर का सुख लेना चाहते हैं। आगे बात उठती है कि एक बार क्या हुआ कि बिन बाफेट, कहा जाता है कि वारेन बाफेट और बिल गेट्स दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों एक ही कंपनी में थे, दोनों ने ही माइक्रोसॉफ्ट को शुरू किया। बाद में दोनों में अलगाव हुआ और आज दुनिया का पहला और दूसरा नंबर का सबसे धनी व्यक्ति माने जाते हैं। एक बार दोनों लोग घर पर बैठे हुए थे, बिल गेट्स की माता जी ने पूछा कि भाई हमको बड़ी सी बातें सुनने को मिलता है पेपरों के माध्यम से, नेट के माध्यम से, तमाम संचार कम्युनिकेशन के साधनों से हमको मिलता है, हमको जरा एक चीज बताओ, ये 2 पेज लो। 2 पेज दोनों को उन्होंने बांट दिया, दूरी पर बैठा दिया, कहा कि कोई चर्चा नहीं करना है आप दोनों लोगों को, हमको सिर्फ एक चीज आप लोग बताओ दोनों। किससे? अपने पुत्र बिल गेट्स से
और उनका सहयोगी वारेन बफेट से उन्होंने पूछा कि भैया आप लिखो कि आपकी सक्सेस होने का राज क्या है, आप किस कारण से इतना सक्सेस हुए हो। जानते हैं, दोनों ने छिपा करके लिखा। जब उन्होंने कागज मां को दिया तो मां ने दोनों कागज को दिखाया और दोनों पे एक ही शब्द लिखा था, फोकस। फोकस। आप गोल को निर्धारित करो, लक्ष्य को निर्धारित करो, टारगेट को निर्धारित करो और उस पर धुआंधार लग जाओ। मैं बता रहा हूं, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी, सफल तो होने ही देगी, निश्चित है आपको सफलता तक पहुंचाएगी। यही नहीं, सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों के लिए, सफलता के लिए तो सबसे बड़ी बात है अपने माँ बाप को, परिवार को देखो। क्या उसी परिस्थितियों के साथ आप भी जीना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि गांव में इज्जत, सम्मान, रिश्तेदारी में सम्मान, आप चाहते हो कि समाज में हमारे परिवार का सम्मान बने? तो आपको निश्चित है मेहनत करना पड़ेगा, आपको तमाम चीजों का बलिदान करना पड़ेगा, तमाम चीजों को छोड़ना पड़ेगा और अपने जीवन में संघर्ष को महत्वपूर्ण हथियार के रूप में शामिल करना पड़ेगा। निश्चित मान के चलिए कि दुनिया में आप सक्सेस हो जाओगे और सक्सेस निश्चित हो जाओगे। अब आता है चौथा जो सक्सेस होने का सबसे बड़ा तरीका है, वो है जुनून या लगन। जुनून या लगन। तो इसके लिए कहा जाता है कि किसी भी चीज को कार्य करने से पहले आपको एक लक्ष्य या गोल निर्धारित करना पड़ेगा, एक टारगेट बनाना पड़ेगा। आप गोल निर्धारित के बिना गोल का कभी भी सफलता नहीं मिलती है। कहा जाता है कि बिना लक्ष्य या गोल का सेम वही स्थिति होती है जैसे मान लीजिए आप किसी को लेटर लिख रहे हो और लिफाफा में लेटर भर दो और बिना पता लिखे हुए आप पोस्ट ऑफिस में जाके डाल दो। बताओ भैया, वो लेटर पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। उस लिफाफा पर आपने पता ही नहीं लिखा, किसको भेजना है वो पता ही नहीं आपने दिया, तो क्या वो सफल हो पाएगा? क्या वो उस स्थान पर जाएगा? उस स्थान पर जाकर के वो बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। सेम मेरे जीवन का भी वही है। आप बिना लक्ष्य का, बिना टारगेट का, बिना गोल का आप सफल कभी हो ही नहीं सकते हो। आप जीवन में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए गोल को निर्धारित करो और गोल को निर्धारित करके उस पर अमल करना शुरू कर दो। मैं बता रहा हूं, सफलता आपको अपने आप मिल जाएगी। अब गोल निर्धारित कैसे होगा? ध्यान रखे रहिएगा। गोल निर्धारित करने के लिए सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि हारे हुए व्यक्तियों से भी आपको मिलना पड़ेगा। जो जीवन में कोई काम कर रहा था और संयोग से वो हार गया, वो सफल नहीं हो पाया, उस व्यक्ति से भी आपको मिलना पड़ेगा और उससे सलाह लेना पड़ेगा। सलाह लीजिए, हारे हुए व्यक्ति से भी सलाह लीजिए। आप सोचो जरा, भारत में जितने भी आईएएस की एकेडमी हो, सिविल सेवा का पीसीएस की एकेडमी हो, एसएससी की एकेडमी हो, रेलवे की एकेडमी हो, मतलब कोचिंग हो, आप सोचो कि मेडिकल की कोचिंग हो, इंजीनियरिंग कोचिंग हो, अगर ये बंदा जो पढ़ाने वाले टीचर हैं, जो नामी गिरामी, जो सफलता का गारंटी वाले हैं, मान जाओ सुपर 30 का ही नाम ले लो ना, बिहार के सुपर 30 का नाम ले लो, सुपर 30 का नाम, तो आप बताओ आनंद जी अगर सफल हो गए होते, आज इंजीनियर हो गए होते, अगर बंदा आईएएस हो गया होता, तो ये बताओ कि वो कोचिंग पढ़ाता? वो जीवन में तो कभी ना कभी असफल हुआ है और वो असफलता ही उसको कोचिंग की तरफ उन्मुख किया और वो बंदा, उसको मालूम है कि किस जगह पर मेरी असफलता छिपी हुई है। अब उसको टारगेट करेगा। अब उस बंदे को सारे बच्चे बच्चियों को बताएगा कि इसकी गलती मत करना, क्योंकि इसी गलती के कारण मैं आज इस पोजीशन पर हूं और अगर उसको तुम दूर कर लो तो तुम्हें सफलता अपने आप मिल जाएगी। ये हारे हुए व्यक्ति से ही सीखने को मिलता है। इसलिए हमेशा हारे हुए व्यक्ति से सलाह लेना चाहिए और अगर सलाह अच्छा है तो उसको जीवन में अपना लो, अगर सलाह अच्छा नहीं है तो उसको डिलीट कर देना, हटा देना, मत उसको यूज करना। दूसरा, जीते हुए व्यक्ति से हमेशा क्या करना चाहिए? अनुभव लेना चाहिए। जो भी व्यक्ति आज पोजीशन पर है, मैं अगर प्रोफेसर हूं डिग्री कॉलेज में तो मेरे से आप बात करो, मैं बताऊंगा कि नेट और जीआरएफ क्या होता है, कैसे पढ़ना होता है, डिग्री कॉलेज के लेक्चर बनने के लिए कौन से तरीके हो सकते हैं, कैसे तैयारी करोगे, यूजीसी नेट क्या होता है, तमाम चीजें मैं बताऊंगा। पीसीएस के बारे में मैं बताऊंगा कि पीसीएस के लिए कौन सा सिलेबस है, कैसे करना होता है, कैसे सक्सेस होना होता है, क्योंकि मैंने प्री क्वालिफाई किया
मैं मेंस क्वालिफाई किया, इंटरव्यू तक पहुंचा, एक बार नहीं बल्कि कई बार मैंने इंटरव्यू, कम से अपने जीवन में 10 इंटरव्यू मैंने क्लास 1 और क्लास 2 की सर्विस का मैं दे चुका हूं। तो मैं बताऊंगा कि कहाँ गलती हुई और कहाँ हमको सफलता नहीं मिली और वहां तक पहुंचने में आपको क्या आवश्यकता है उसके बारे में। तो ये अनुभव बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है, इसलिए अनुभव का सहारा हमेशा जीते हुए व्यक्ति से लेना चाहिए। आईएएस बना है तो आईएएस से बात करिए, पीसीएस बना है पीसीएस से बात करिए, डॉक्टर बना है क्वालिफाई किया है तो डॉक्टर से बात कीजिए, इंजीनियर बना है तो इंजीनियर से बात करिए, अगर सेना में गया है तो सेना में क्या क्या हो सकता है वो बंदा बताएगा, किस तरह से दौड़ चाहिए, कितना रिटर्न में क्या आता है। अगर पुलिस बना है, दरोगा बना है तो उससे बात कीजिए कि कौन कौन सी तैयारी हम करेंगे तो हम सफलता अर्जित कर सकते हैं। तो उनका अनुभव अति आवश्यक होती है। उसी तरह नेटवर्किंग मार्केटिंग में कहा जाता है कि अनुभव मेंटर से आता है, अनुभव टीम से आता है, अनुभव अपर लाइन से आता है, अनुभव सफल उन व्यक्तियों से आता है जो दुनिया में, मैं किसी प्रोडक्ट का बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ यही बता रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति का मोटिवेशन क्लास देखिए, आपको पता चल जाएगा कि उसने जीवन में उस सारी चीजों को अचीव किया है, तब आज वो आपके सामने खड़ा होकर के अपनी बात कर रहा है। तीसरी चीज, लक्ष्य तक पहुंचना है तो एक मेंटर की आवश्यकता होगी। जब तक मेंटर नहीं होगा, जब तक कोच नहीं होगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं 40 किलो वजन उठा सकता हूं, लेकिन मुझे सफल होने के लिए 60 किलो वजन उठाना जरूरी है। अब वो 60 किलो तक मुझे टेक्निक कौन बताएगा, अभ्यास कौन कराएगा, वहां तक पहुंचने के लिए तमाम जरूरी चीजों को कौन उपलब्ध कराएगा, तो आपका कोच, आपका मेंटर, आपकी टीम, आपका अपर लाइन और आपका सबसे बड़ा, मैं तो समझता हूं एजुकेशन और मोटिवेशन का सबसे बड़ा बंदा अगर इस दुनिया में है, अगर भारत में है, तो वह सागर सिन्हा है। सागर सिन्हा का वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा कि वो बंदा इतना गजब का बात करता है और उसकी एक एक बातों को गौर से देखेंगे तो लगेगा कि ऐसा मेंटर, ऐसा मोटिवेशन, मुझे तो ये लगता है कि अगर कोई बंदा मरने वाला है तो उसको भी 10-15 मिनट के लिए खड़ा करके चला देगा। वो अलग बात है कि 20 मिनट बाद वो मर जाए, लेकिन उस बंदे के पास इतनी ताकत है और वो सागर सिन्हा के पास है। सबसे बड़ी बात है, कभी ना हार मानना, अपने दिमाग को स्वच्छ रखो, अपने दिमाग पर जोर दो, अपने दिमाग में उल जलूल बातें हटा दो। बहुत सी आपने कोई निर्णय लिया तो ध्यान रखे रहना, अगर अपने निर्णय ले लिया दिमाग से तो उस पर फिर चर्चा मत करो। अगर चर्चा करोगे तो ध्यान रखे रहना, बार बार चर्चा करने से सफलता के मार्ग में रोड़ा उत्पन्न हो जाएगा, आप संदिग्ध हो जाएंगे सफलता। और अगर आपने दिमाग से निर्णय ले लिया, अगर दिमाग ने कह दिया कि नहीं कर सकते हो, करो, निश्चित सफल होगे, तो मैं बताऊं दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको असफल कर देगा। इसलिए दिमाग की बात सुनो, दिल की बात सुनो, और दिल और दिमाग अगर एक साथ होता है तो निश्चित है सफलता की ओर ही लेके जाने की कोशिश करता है। अगर आपको एक स्थान पर डट के काम करना है तो ध्यान रखिए, कर्म और मेहनत पर जोर दो। निश्चित है कि कर्म अगर करोगे सही ढंग से, अगर मेहनत लगातार करोगे तो सफलता मिलेगी। और अपमान, निश्चित है दुनिया में अपमान तो मिलेगा ही। कोई भी नया काम करोगे, नेटवर्किंग मार्केटिंग में तो बहुत अपमान मिलता है बाबा, बहुत सी नई नई बातें सुनने में मिलता है, एक से एक उदाहरण मिलता है, पता ना कहां कहां से लोग ला करके आपके सामने रख देते हैं और तमाम चीजें बताना शुरू कर देते हैं और इतना निगेटिव कर देते हैं। अगर वो बंदा 4-5 की संख्या में है तो उस बंदे के कारण 4-5 निगेटिव हो जाते हैं और आपका प्लान क्या हो जाता है, फ्लॉप हो जाता है। इसलिए सहनशीलता, सहनशीलता बहुत बड़ी चीज है। अगर सहनशीलता आपके अंदर है तो इन तमाम निगेटिव बातों के आने के बाद, तमाम अपमान आने के बाद भी जुनून है, दिमाग में है कि मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं अचीव कर सकता हूं, मैं उस पोजीशन पर पहुंच सकता हूं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको अपमानित नहीं कर सकता है, आपको रोड़ा नहीं अटका सकता है, आप उस जगह पर पहुंच ही सकते हैं। आज का मोटिवेशन वीडियो यही है। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामना कि आप अपने पथ पर अग्रसर रहो। इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, मगर पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे कोई राह नहीं है। थैंक यू।